क्वेश्चन देखिए बेटा आज का क्या कह रहा है। ऑन फर्स्ट 16, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से। ऑन फर्स्ट 16, Messrs Gupta and Sons purchased a motor car from Messrs Standard Motors on hire purchase system। यानी कि इन्होंने एक कार खरीदी मोटर कार सिस्टम से। अब क्या हुआ, तय क्या हुआ? हाँ, द कैश प्राइस ऑफ द कार वाज ₹37,250। कैश प्राइस ऑफ द कार जो था 37,250 रुपए था। एंड द हायर परचेज प्राइस वाज ₹40,000, 40,000 रुपए। पेबल एज टू ₹10,000 ऑन डिलीवरी एंड रेस्ट इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,000 ईच। तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, हमें क्या करना होगा, अपनी पोजीशन को नोट कर लेते हैं। 37,250, 37,250, ये तो हो गया क्या हमारा कैश प्राइस। और हायर परचेज प्राइस है आपका 40,000 रुपए। ये क्या था आपका कैश प्राइस, ये क्या था आपका हायर परचेज प्राइस। इसका मतलब 2,750, 2,750 रुपए आपका क्या हो गया ब्याज का। अब तुरंत हमने चेक किया, पेमेंट कैसे कह रहा है, 10,000 रुपया डाउन पेमेंट प्लस 10,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 40,000 रुपए। दैट मीन्स दिस 40,000 इज एज गुड एज हार्ड परचेज प्राइस। इसका मतलब क्या निकला, इन इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इस इंटरेस्ट इंक्लूडेड को लेते हुए अगर हम अपनी टेबल बनाएं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं हम, तो यहां पर क्या आ गया आपका कैलकुलेशन, यहां पर क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, यहां पर क्या आ गया आपका इंटरेस्ट, और यहां पर क्या आ गया आपका अमाउंट पेड। अब जरा सावधानी से देखते चलिएगा। 37,250, 37,250, 10,000 रुपए का आपका क्या बना डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट निल, अमाउंट पेड 10,000 रुपया। 10,000 रुपया आपने इसमें से माइनस किया, 27,250 रुपए। क्वेश्चन ने क्या कहा, वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% की दर से आपसे ब्याज चार्ज करता है। यानी कि यहां पर आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 27,250 रुपए का 5% की दर से आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, एंड दैट विल बी 1362.5, 1362 रुपए 50 पैसे। गौर कीजिए, ये वही क्वेश्चन बन रहा है जो हम लोगों ने शुरुआत में किया था, है ना। कैश प्राइस कितना हो गया 8637.5, 10,000 रुपए आपने पे किया, यही अमाउंट आप इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा आपके पास 18,612 रुपया 50 पैसा। फर्दर इस 18,612 रुपया 50 पैसा 18,612 रुपए 50 पैसे का 5% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 930 रुपया 62 पैसा। तो 930 रुपए 62 पैसे आपने ब्याज के दिए, 10,000 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। दैट मीन्स 9,069.38, 9,069 रुपए 38 पैसे आपने इसमें माइनस कर दिया, और आपके पास बैलेंस कितना बचा 9,543 रुपया 12 पैसे।
और जैसा हमारा नियम था, लास्ट इंस्टॉलमेंट का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। अमाउंट पेड थी 10,000। 10,000 रुपए में से आपने 9543.12 को माइनस किया एंड यू गॉट 456.88, 456.88 रुपए। दैट मीन्स 9543.12, 9543.12 ये हो गया नील। ये आएगा 37,250, 2750 एंड दिस वन इज योर 40,000। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता, कहीं कोई दिक्कत ना आती, तो हम क्या कर रहे होते, हम इस टेबल को लेकर के अकाउंट बना रहे होते। लेकिन प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे, द बायर fails to pay the second installment due on this one. लो, मीन्स बायर ने यहां पर गौर से देखिएगा, डाउन पेमेंट कर दिया, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, लेकिन जब इस इंस्टॉलमेंट को देने का टाइम आया, तब उसने उसको पेमेंट करने से मना कर दिया। मेरे पास तो पैसे है नहीं। बायर, द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द the buyer fails to pay the second installments due on this one. On 2nd January 1918, the vendor seized the motor car. मोटर कार को उसने वापस उठा के ले गया। The vendor revalued the car at ₹18,000 and incurred ₹1,000 on its overhauling. और 20 जनवरी को इस कार को उसने 20,500 रुपए का बेच दिया। अब प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम क्या निकल करके आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई निकल करके कि यहां पर क्वेश्चन में अभी तक क्या होता था, पेमेंट हो जाती थी, बट दिस टाइम क्वेश्चन ने क्या कहा, हम इसको क्या कहते हैं, पेमेंट करने से उसने मना कर दिया। अब क्या करें? अभी तक तो हो जाता था, चलिए कोई बात नहीं, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग अब ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, अकाउंट अपने ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमने बनाया, ऐसे सवालों के लिए याद रखिएगा, हायर वेंडर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, दैट इज एसेट अकाउंट, दोनों साथ ही बनाया कीजिए, ताकि क्वेश्चन को समझने में और करने में कोई दिक्कत ना आया करे। वंस मोर, वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये हमने क्या कर दिया, मोटर कार अकाउंट। इसी के नीचे हमने अगला अकाउंट भी बना लिया, लगे हां तो जल्दी से, और उसकी लाइनें भी ड्रॉ कर दी। इससे फायदा क्या होगा, हमें पूरी की पूरी इसकी स्ट्रेटजी जो है अकाउंट की, वो समझ में आ जाएगी। यहां पर हमने क्या अकाउंट बना दिया, हायर वेंडर अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। वापस आते हैं अपनी टेबल के ऊपर। यहां पर गौर से देखिए,
ये जो टेबल थी, इस टेबल को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, मैंने ये आप लोगों के लिए टेबल यहां पर टाइप्ड कर दी, ताकि पढ़ने में, किसी अमाउंट को पढ़ने में कोई दिक्कत ना रहे और हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, इसलिए भी हमने इसे किनारे पर ले लिया। तो सबसे पहले मोटर कार अकाउंट में फर्स्ट ईयर 1 जनवरी टू हायर वेंडर अकाउंट 37,250 रुपया। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे? द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एंड द बायर राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। कोई दिक्कत नहीं है। इमीडिएटली हायर वेंडर अकाउंट में हम आए और पहला साल, फर्स्ट ईयर, 1 जनवरी, बाय मोटर कार 37,250। हायर वेंडर में ही पहली तारीख को ही डाउन पेमेंट हो गया टू बैंक 10,000 रुपया। 31 दिसंबर आया, बाय इंटरेस्ट 1,362.50 रुपए। ये देखिए पहले साल का ब्याज था। 31 दिसंबर को ही टू बैंक कर दिया 10,000 रुपये। गौर से देखिए, यहां पर किसी भी किस्म का अभी तक कोई अंतर नहीं आया है। जैसा पहले क्वेश्चन होता था बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका? 3725, 3725 रुपए आपका ब्याज बन जाता है। चलिए जल्दी से बैलेंस निकाल देते हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बैलेंस पहले से ही निकाल के रख लिए, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। बाय बैलेंस 33,525 रुपए 50 पैसे। सेकेंड ईयर 1 जनवरी टू बैलेंस 33,525 रुपया 50 पैसा। नीचे आ जाते हैं जल्दी से। 38,612 रुपया 50 पैसा, 38,612 रुपये 50 पैसे, 38,612 रुपये 50 पैसे टू बैलेंस 18,612 रुपया 50 पैसा 31 दिसंबर को। सेकेंड ईयर को पहली तारीख को बाय बैलेंस 18,612 रुपया 50 पैसा। गौर से देखिए, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया। पेमेंट किया नहीं किया, यानी कि अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट, जब तक वो डिफॉल्ट ना कर दे तब तक हमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। सेकेंड ईयर में अब 31 दिसंबर आया, बाय इंटरेस्ट आपने ब्याज ड्यू किया 930 रुपये 62 पैसे का। जब 31 दिसंबर आई, आपने कहा लाओ पैसे, उसने कहा कैसे पैसे? आपने क्या कहा? लाओ पैसे। उसने कहा कैसे पैसे? मैं तो नहीं देता, मेरे पास नहीं है। तो आपने क्या कहा? ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, झगड़ा तो हम कर नहीं सकते। वापस आए अपने अकाउंट में, लेकिन मशीनरी तो पूरे साल घिसी है। तो बाय डेप्रिसिएशन 33,152 रुपये 50 पैसे का आपने डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज कर लिया। कोई बात नहीं, 31 दिसंबर को मशीन तो घिसी है। बाय बैलेंस आपने निकाल दिया कितना? 30,172 रुपया 50 पैसा। टोटल हो गया 33,525 रुपये 50 पैसे।
यहां पे गौर से देखिए, मशीन अकाउंट पर डिफॉल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पहली तारीख आ गई, आपने कहा टू बैलेंस कितना, 30,172 रुपया 50 पैसे। कहां से आया ये बैलेंस? आपका नीचे आ गया। थर्ड ईयर, अब वापस जरा क्वेश्चन पर आइए अपने, गौर से देखिएगा। द बायर फेल्स टू पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन दिस वन। ऑन 2 जनवरी द वेंडर सीज्ड द मोटर कार। 2 जनवरी को, यानी कि अगले साल की 2 जनवरी को ये कार उठा करके ले गया, यानी कि 31 दिसंबर को हमारा कुछ नहीं हुआ, जो भी होगा अगले साल होगा। चलिए, तो इस साल इसका मतलब हमने यहां पे क्या किया, टू बैलेंस 19,543 रुपया 12 पैसा, 19,543 रुपए 12 पैसे, 19,000। अगला साल आ गया थर्ड ईयर, 1 जनवरी को ही टू बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस कितना आ गया भाई, सॉरी 1 मिनट, मैंने गलत लिख दिया। बाई, ये टू बैलेंस इधर नीचे आया, बाई बैलेंस 19,543 रुपया 12 पैसा। ये कौन सी तारीख को आया, 1/1, 1 जनवरी को। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, गौर से समझिएगा। 2 तारीख को ये मशीन उठा के ले गया। मशीन कौन उठा के ले गया, वेंडर। हमने कहा तू मशीन उठा के ले गया, ले भाई। टू मोटर कार, जितनी भी ये रकम थी हमने वही यहां पर लिखी और अकाउंट को क्लोज कर दिया। जब हम ये कह रहे हैं, शब्दों का हेरफेर है बस, जब हम ये कह रहे हैं वो मशीन उठा के ले गया, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, उस मशीन को हमने इतने रुपए में, कितने रुपए में, 19,543 रुपए 12 पैसे में हमने वेंडर को बेच दिया। और हमने यहां पर क्या लिख दिया, बाय हायर वेंडर अकाउंट। अमाउंट कितनी, वही 19,543 रुपया 12 पैसे, 19,543 रुपए 12 पैसे। अब चूंकि हो गया है झगड़ा, अब हमने तो पैसे देने नहीं है, जब पैसे देने नहीं है तो हिसाब कर देते हैं बराबर। यानी कि दूसरे शब्दों में हमारी मशीन थी 30,172 रुपए 50 पैसे की, जिसे 19,543 रुपया एंड 12 पैसा में उठा के ले गया। यानी कि दूसरे शब्दों में 10,629 रुपए 38 पैसे बाई P&L अकाउंट, इतने रुपए का आपको लॉस हो गया। ये कब हो गया, 2 तारीख को। ये 10,629 रुपए कैसे आए, 30,172 रुपए 50 पैसे माइनस 19,543 रुपया 12 पैसा, 10629.38 पैसा। ये देखिए, गौर से देखिएगा, इतने रुपए का आपको नुकसान हो गया। अब वापस मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं। इतनी सारी लफाजी उसने की। द वेंडर रिवैल्यूएट द कार एट ₹18,000। हमने इसे कुछ भी नहीं कंसीडर किया। इसके ऊपर 1,000 रुपया उसने ओवरहॉलिंग पर लगाया, हमने कुछ भी कंसीडर नहीं किया। उसको उसे 20,500 रुपए में बेच दिया, हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की। गौर से देखिएगा, क्यों नहीं की, क्या वजह थी, समझिए।
हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? हम अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, क्रेता के यहां। आपके यहां से क्रेता कौन है? हम। हमारे यहां से मशीन उठा के ले गया, कार उठा के ले गया, उस कार में ले जाके उसने क्या किया, इससे हमें क्या लेना देना, हमारा क्या इंटरेस्ट देना? उस कार को तूने भाई 18,000 की कीमत लगाई, तू जा। उस पर 1,000 रुपए का ओवरहालिंग करा, तू जान। तूने उसे 20,500 रुपए की बेच दी, तू जान। मेरे से क्या मतलब है? मेरे से तो मतलब यह है कि मेरी इस मशीन को वो यहां से 19,543 रुपए 12 पैसे की उठा करके ले गया। 19,500 क्यों? क्योंकि अब इसके बाद से हम तो पैसे देंगे नहीं, तो दूसरे शब्दों में हमारी मशीन की कीमत इतनी ही लगाई गई है। तो याद रखेंगे, आज हम लोगों ने सीखा, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है और पूरी कार, पूरी मशीनरी उठा करके ले जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, यहां पर देखिए फिर से, ये अकाउंट टाइप्ड शेप में पूरा का पूरा मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए। पूरा अकाउंट आपके सामने मौजूद है। ये हम लोगों ने अपने आप सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा था? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। बोथ कौन कौन? एक हुआ हमारा परचेजर और दूसरा कौन सा हुआ? वेंडर। तो आज मैंने किसका सिखाया? इन द बुक्स ऑफ परचेजर। कल इसी क्वेश्चन को यहीं से आगे लेके चलेंगे और हम लोग सीखेंगे हाउ टू एंटर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आइए वापस चलते हैं अपने